हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। ये मॉडल पेपर है जनरल स्टडीज़ का, सामान्य अध्ययन के संबंधित, उसी पे चर्चा करेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न मैं अपनी पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, जो बचे हुए शेष प्रश्न उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कथन और कारण से संबंधित ये प्रश्न करें। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। कारण गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। ये आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है ना। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न, कथन कारण से संबंधित कहना। गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। कारण है गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है ना। कथन कारण से संबंधित ये 2 प्रश्न हैं। अगला प्रश्न कह रहे हाल ही में चर्चा में रहे सुजेट्रिजिन जिसे अमेरिकी FDA द्वारा गैर ओपिओइड दवाई के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दर्द को कम करने के लिए। ओपी है ना, गैर ओपिओइड दवा जो है ना, जिसे सुजेट्रिजिन है ना के रूप में है, वो दर्द को कम करने के लिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल IOD के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। यहाँ है कह रहे हैं IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। दूसरा पॉइंट, IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए है, तो इसमें केवल दूसरा सही है। दूसरा पॉइंट सही है। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में सर्ववार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है। यहाँ तो दोनों सही कथन इसमें सही, दोनों कथन सही है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं ताजमहल में संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार का आयोजन था। दूसरा पॉइंट, यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। चौथा पॉइंट, ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार कूट है। पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, सभी चारों। तो इसमें सभी चारों ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। तो वो था भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित कह रहे हैं मंगलौर की अपेक्षा काफ़ी अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। कारण है बेंगलोर को दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व मानसून दोनों से वर्षा होने का लाभ मिलता है। तो इसमें देखिए ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है ना, कथन गलत है, कारण सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 जलवायु परिस्थितियाँ, सूची 2 कारण। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। हिमालय में हिमपात, पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है ना। तो इसको मैचिंग का कारण बता रहे हैं। तो इसमें देखिए कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, इसका कारण है अक्षांश। दूसरा तो इसमें सी पॉइंट सही है ना, सी जो ऑप्शन है सही। दूसरा है हिमालय में हिमपात तुंगता का, इसका कारण है पश्चिमी बंगाल में पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है, तो इसका समुद्र से दूरी है। चौथा जो सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, ये पश्चिमी दाब के कारण है ना। अगला प्रश्न, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय किस राज्य में है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र। तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय है ना। प्रधानमंत्री श्रम है ना
योगी मानधन योजना किसके द्वारा प्रसारित की जाती है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। ए ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं एक्यूवेरिन भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो एक्यूवेरिन भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 युद्ध, सूची 2 वर्ष। चंदावर का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। पख चाग है घाघरा युद्ध 28 है ना 29 में 1529 घाघरा। तो डी का तीसरा देखिए एक ही ऑप्शन है, ठीक है। और आपका जो है इस तरह से डी का तीसरा, चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालीकोटा 1565। इस तरह से डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। कह रहे हैं यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों या रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो जा सकता है स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, मैरास्मस। तो इसको स्कर्वी का बीमारी हो सकता है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय में किस संस्थापक थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है ना कथन और कारण से संबंधित। अभिकथन और कारण, नीचे 2 कवि दिए गए जिसमें एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही है ना। और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। कह रहे विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल। विक्रमशिला विहार का संस्थापक धर्मपाल थे। कौन? धर्मपाल। अगला प्रश्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ हेवन सियांग, हुली, द नेचुरल हिस्ट्री, टॉलमी, हिस्टोरियल, फिलिपिकल, पाम्पेइस, प्रोगस, द हिस्ट्रीज, हेरोडोटस। तो ये वाला द नेचुरल हिस्ट्री, यही वाला गलत, सही सुमेलित नहीं है। कुछ और प्रश्न उसको देखते हैं। कह रहे हैं दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो दक्षिण भारत के पोलीगार क्षेत्रीय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। इसमें सी ऑप्शन। अगला है किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? तो IIT हैदराबाद। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल है ना, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल है ना, ELS। कपास मुख्य रूप से किन देशों में उगाया जाता है? चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल जो कपास है वो मुख्य रूप से चीन, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया और पेरू में उगाया जाता है। अगला प्रश्न, चीन के बेल्ट एंड रोड पाल से पीछे हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो पनामा। कौन सा देश है? पनामा, है ना। अगला प्रश्न है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार कीजिए, है ना। कह रहे हैं लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। दूसरा है यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल में से या शासक दल से होगा। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसे ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। चौथा है उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में स्थापित संसदीय पद्धति है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। विरुद्ध कथनों में से कौन सही? तो पहला और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त हो जैसे कि उच्चतम न्यायालय के पास है।
कथनों में से कौन सा ऐसे सही है यहाँ? तो दोनों सही है, इसमें दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही है ना, दोनों कथन सही, जो दिया हुआ वो दोनों कथन सही। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है ना, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहे हैं किस देश ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न किस मंत्रालय ने शिकायत निवारण में सुधार के लिए AI सक्षम राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को अपनाया है? उपभोक्ता मामले मंत्रालय। कौन है? उपभोक्ता मामले मंत्रालय। अगला प्रश्न कह रहे हैं गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में? इसके नए टर्मिनल बिल्डिंग के डिज़ाइन का अनावरण किया गया गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी। अगला प्रश्न कह रहे 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। अगला प्रश्न भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश। इस केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक न्याय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न है एक्सरसाइज सागर कवच 21 से 22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कर्मा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कुहार, नगरी, पूर्वांचल। तो कर्मा, महोबा यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। माउंट तराड़ाकी जो खबरों में रहा किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड। माउंट तराड़ाकी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है, जो खबरों में था। अगला प्रश्न है कह रहे विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न किस राज्य सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट टाउनशिप योजना शुरू की है? कर्नाटक। नेक्स्ट अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है? शून्य। नेक्स्ट प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है? देवा शरीफ में। अब कहाँ पर है देवा शरीफ? देखिए उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है द्वारा संस्कृत संस्थान। कौन सा भारतीय राज्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मेजबान है? मध्य प्रदेश। काला चील एक शिकार पक्षी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया और अफ्रीका को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सिमोना हालेप जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की खेल से जुड़ी हैं? मुक्केबाजी। सिमोना हालेप मुक्केबाजी से। उनके में से कौन नृत्य सुमेलित नहीं है? कर्मा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धोबर, उहार, नटोरी, पूर्वांचल। तो कर्मा, महोबा ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। दया नदी जो समाचारों में देखी गई थी किस राज्य से होकर बहती है? तो दया नदी उड़ीसा से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कह रहे हैं कोडवा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक। कोडवा जनजाति कर्नाटक में पाई जाती है। कलब S मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? रूस। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, प्रधानमंत्री दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 कवन भवन कनक भवन अयोध्या का है ना, देवा शरीफ बाराबंकी, कालिंजर दुर्ग शायद बांदा या चित्रकूट में शायद सीकर ये बांदा में है। ठीक, कामतगिरी पर्वत ये चित्रकूट में। इस तरह से बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 सूची 2 टेराकोटा लकड़ी के खिलौने, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच का सामान। तो कांच का सामान फिरोजाबाद। डी का तीसरा एक ऑप्शन है एलिमिनेट किया। टेराकोटा शायद गोरखपुर है। एक है लकड़ी के खिलौने आपका ये जो है चीनी मिट्टी के बर्तन तो चिन्हट हो जाएगा सी का पहला, और लकड़ी के खिलौने आपका वाराणसी है ना, डी का 4।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। दूसरा, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। तीसरा, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? इसमें तीनों हैं, 1, 2, 3 तीनों को किया जा सकता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कुछ और प्रश्न हैं तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे फ्रेंड जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।